नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस, ऐसे 4 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं, बेहतर तरीके से इन 4 क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप जो हैं अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इस पेपर में। अच्छे प्रकार से आप जो हैं क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं उन 4 क्वेश्चंस को जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के एग्जामिनेशन के लिए। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पर। आपको बताते हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द फीचर्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। देखिए, जो इंडियन पार्टी सिस्टम है उसका जो नेचर है जो कि चेंज हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। एंड जो उसके मेन फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन पार्टी सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हैं एंड उसका जो चेंजिंग नेचर है वो आपको यहाँ पर बताना है। पास्ट ईयर्स के अंदर जो इंडियन पार्टी सिस्टम का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, इस टर्म से आप जो है क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है इस टर्म का, ये किसके लिए कहा गया है एंड क्यों कहा गया है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन, इसके डिक्लाइन होने के पीछे क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्यों कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया जो है डिक्लाइन हुआ, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए, आपको यहाँ पर डिस्कस करना है जो नेचर है पार्टी सिस्टम, जो इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है उसका जो नेचर है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू द ट्रांसिशन फ्रॉम वन पार्टी डोमिनियंस टू अ कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। आपको इस रेफरेंस में इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है कि जो वन पार्टी डोमिनियंस था वो किस प्रकार चेंज हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है एक कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम में, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है उसका जो पैटर्न है जो कि चेंज हुआ है वो किस प्रकार चेंज हुआ है, क्या उसकी वजह रही है चेंज होने की एंड किस वे में वो चेंज हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। कीपिंग इन द व्यू द लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस, जो लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है इसका जो चेंजिंग नेचर है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो ये है आपकी यूनिट 1 के अंदर से क्वेश्चंस को जो पूछा गया है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, एंड ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर रिपीट हुए हैं एंड मे बी इस बार भी यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करें एंड बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। देन नेक्स्ट है आपकी यूनिट 2 के क्वेश्चंस जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया इन द लाइट ऑफ रिसेंट इलेक्शंस। देखिए, जो भी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उस पर प्रकाश डालते हुए आपको जो वोटिंग बिहेवियर का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया इलेक्टोरेट। जो इंडिया इलेक्टोरेट है उसके अंदर जो ट्रेंड रहा है वोटिंग बिहेवियर का वो आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वोटिंग बिहेवियर है उसके क्या क्या मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सप्लेन द चेंजिंग वोटिंग बिहेवियर ऑफ सिटीजन इन रिसेंट लोकसभा इलेक्शन। जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें जो लोगों का वोटिंग बिहेवियर चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। किस प्रकार वोटिंग बिहेवियर जो है चेंज हुआ है, ये किस प्रकार आपने ऑब्जर्व किया है, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चंस आपकी यूनिट 2 के अंदर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी की प्रैक्टिस करें, इन सभी को आंसर देने का प्रयास करें। इन चार क्वेश्चंस के अलावा अगर हम बात करें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की जो कि पूछे जा सकते हैं, वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कांग्रेस सिस्टम। आपको कांग्रेस सिस्टम को डिस्कस करना है, आखिरकार कांग्रेस सिस्टम जो है वो क्या है। हाउ हैज़ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लीड टू द डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनियंस इंडिया। जो इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनियंस हुआ करता था वो किस प्रकार डिक्लाइन हो गया जब रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, जब रीजनल पार्टीज उभर कर आई तो किस प्रकार वन पार्टी डोमिनियंस जो भारत के अंदर हुआ करता था उसका पतन हुआ। ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। जो कांग्रेस सिस्टम है उसका डिक्लाइन हो गया है। एक्सप्लेन विद सुटेबल डाटा एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये आप किस बात से इसको स्पष्ट करेंगे, क्या क्या इसके सुटेबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक सुटेबल डाटा के थ्रू एंड सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आपको ये जो टर्म है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम जो है डिक्लाइन हुई है, ये आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, सो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप इन सभी को आंसर देने का जरूर प्रयास करें। आइए अब देखते हैं इन्हीं प्रश्नों को हिंदी माध्यम में। आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई 1 और 2 में से जो कि हो सकते हैं। वो है प्रश्न संख्या 1, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं और बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए। जो भारतीय दलीय व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड जो उसका बदलता स्वरूप है उस पर आपको चर्चा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं। जो भारत में कांग्रेस प्रणाली है इस टर्म से आप क्या समझते हैं, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका तात्पर्य है, इसके पतन के क्या क्या कारण थे, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। क्यों ये पतन हुआ, क्या इसके पीछे कारण रहे, ये भी आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, एक दलीय प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में दलीय व्यवस्था की प्रकृति की विवेचना कीजिए। देखिए, आपको इस चीज़ के रेफरेंस में जो भारतीय जो पार्टी सिस्टम है, जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, उसका जो नेचर चेंज हुआ है, जो उसकी प्रकृति चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उसकी आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। द नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसका जो बदलता स्वरूप है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। पिछले 3 आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो दलीय व्यवस्था का जो बदलता स्वरूप है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं आपकी इकाई 2 में से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके इस बार एग्जामिनेशन में। वो है प्रश्न नंबर 1, हाल ही के चुनावों के आलोक में भारत में मतदान व्यवहार के बदलते पैटर्न का विश्लेषण करें। भारत के मतदाताओं के मतदान व्यवहार में समकालीन रुझान क्या है, विचार विमर्श करना। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक क्या हैं, ये आपको समझाना है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में नागरिक के बदलते मतदान व्यवहार की व्याख्या करें। ये प्रश्न नंबर 4 है। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके इस बार एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम अतिरिक्त प्रश्न की बात करें जो कि है कांग्रेस प्रणाली पर चर्चा करें, क्षेत्रीय दलों के उदय से भारत में एक दल के प्रभुत्व का हास्य कैसे हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस प्रणाली का पतन, ये कथन यहाँ पर कहा गया है, ये आपको स्पष्ट करना है। कुछ उपयुक्त आंकड़ों के द्वारा, कुछ तर्कों के साथ आपको इसकी व्याख्या करनी है। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आप इन सभी को आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आप देख पाएंगे या फिर एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आप जो हैं देख पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। आइए अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 3 एंड यूनिट 4।
इन यूनिट्स में से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। देखिए, जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है, क्या तात्पर्य है सेक्युलरिज्म का, आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी मेजर डिबेट्स हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया पर, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जो कि है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर इंटरलिंक्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए, जो पॉलिटिक्स है एंड जो रिलीजन है, ये दोनों ही जो हैं एसोसिएटेड हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में, ये दोनों ही जो हैं इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से कंटेम्प्रेरी इंडिया में। ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्या आप इस बात से जो है एग्री करते हैं, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? अगर हाँ, तो आपको जो है इसके आंसर में जो है एक कुछ तर्क के साथ, कुछ आर्गुमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर अपना आंसर जो है लिखना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या रीजंस हैं अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। देखिए, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होता क्या है एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म होता क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोनों के बीच क्या मेन डिफरेंसेस हैं, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। हाउ हैज़ कम्युनलिज्म अफेक्टेड द फैब्रिक ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। जो कम्युनलिज्म है उसने डेमोक्रेसी का, जो इंडियन डेमोक्रेसी की जो फैब्रिक है उसको कैसे अफेक्ट किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या क्या रीजंस रहे हैं, क्या क्या इसके जो पॉइंट्स रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन सेक्युलरिज्म इज इन क्राइसिस। देखिए, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो क्राइसिस में है। ये टर्म जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए ये आपको डिस्कस करनी है कि कैसे जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्राइसिस में है। ये सब आपको यहाँ पर बताना है। क्या उसके पीछे के रीज़न हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताने हैं। आइए बताते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट 4 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ बैकवर्ड कास्ट मोबिलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, जो बैकवर्ड कास्ट का मोबिलाइजेशन हुआ है उसने किस प्रकार अफेक्ट किया है इंडियन पॉलिटिक्स को। अब देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो दलित कास्ट का जो मोबिलाइजेशन हुआ है उसने किस प्रकार अफेक्ट किया है पॉलिटिक्स को। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं इस शब्द से आप, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंजिंग रोल है कास्ट का, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है जो इम्पैक्ट पड़ा है कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स पर, ये क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट है कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स पर, ये आपको यहाँ पर ब्रीफली तरीके से डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। देखिए, जो इंडिया का जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू ईदर बैकवर्ड क्लासेस और विमेन। किसी के एक रेफरेंस में, विमेंस के रेफरेंस में या फिर बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस में आपको इन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को यहाँ पर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन आइए अब आपको बताते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द इश्यूज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया। क्या क्या मेजर इश्यूज रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो भारत के अंदर हैं उनसे रिलेटेड। डू यू थिंक दे हैव प्रूव्ड हेल्दी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो हैं ये इंडियन डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रही हैं। ये आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है, कुछ पॉइंट्स के साथ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एडिशनल में आता है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया। आपको यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज भारत के अंदर जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है।
सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के एग्जामिनेशन के लिए। आपकी यूनिट 3rd एंड 4th में से अगर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा तो वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप जो हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं क्विकली इन्हीं क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम में। प्रश्न नंबर 1 है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता पर प्रमुख बहसों की चर्चा कीजिए। ये जो धर्मनिरपेक्षता है या फिर पंथ निरपेक्षता है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एंड इस पर जितनी भी प्रमुख बहस हुई हैं, जो भी डिबेट्स हुई हैं, वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। प्रश्न नंबर 2 है, समकालीन भारत में राजनीति और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, समकालीन भारत में जो रिलीजन है एंड जो पॉलिटिक्स है, यानी कि जो राजनीति है एंड जो धर्म है, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप एग्री करते हैं इस कथन से? अगर हाँ, तो अपने जवाब के लिए आपको कुछ कारण के साथ इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को आपको जो है एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd, प्रश्न नंबर 3, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के बीच अंतर करें। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है। सांप्रदायिकता ने भारत के लोकतंत्र के ताने बाने को कैसे प्रभावित किया है, कैसे इन्होंने हार्म किया है, कैसे इसने अफेक्ट किया है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता संकट में है, कथन का आलोचना सहित परीक्षण कीजिए। देखिए, आपको आलोचना के साथ इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को आपको परीक्षण करना है, डिस्कस करना है। आइए बताते हैं आपकी इकाई 4 में से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, पिछड़ी जाति की लामबंदी ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? जो पिछड़ी जाति है उसकी लामबंदी ने जो भारतीय राजनीति है उसको कैसे प्रभावित किया है, क्या कारण रहे हैं, किस वे में इसको अफेक्ट किया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, जाति के राजनीतिकरण से क्या अभिप्राय है? जो जाति का जो राजनीतिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप इस टर्म से, ये आपको यहाँ पर बतानी है। भारतीय राजनीति में जाति की बदलती भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, जो भारतीय राजनीति है उसमें जाति की जो बदलती भूमिका है उस पर भी आपको विवेचना करनी है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 4 है, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के विशेष संदर्भ में भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। आपको देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है एंड जो महिलाएं हैं उनके विशेष संदर्भ में जो भारत की सकारात्मक कार्रवाई है, जो नीतियां हैं, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर लिखना है, उसकी आलोचना करते हुए आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये 4 के 4 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आइए बताते हैं इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के मुद्दे की जांच करें। क्या आपको लगता है कि वे भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ साबित हुए हैं? प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के कार्यान्वयन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। सो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आप इन सभी प्रश्नों को हल करने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इसी वे में पूछे जाएंगे या फिर इन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। सो फाइनली आइए अब बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की फाइनल यूनिट, लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट 6। आइए बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इस यूनिट के अंदर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज्ड द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द कोहर्सिव डायमेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, इसके पहले की यूनिट 5 में से बेसिकली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर हमने देखा है, तो उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं पूछे गए हैं, जिनके बारे में हम बहुत जल्द एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सो देखिए, इस यूनिट के अंदर से क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड पूछा गया है
कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है पूरी तरह जो इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो पूरी तरह चेंज कर दिया है, पूरी तरह बदल दिया है। ये आपको डिस्कस करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जामिन करना है जो इंडियन स्टेट है उसका जो नेचर है, जो चेंज हुआ है वो किस प्रकार चेंज हुआ है, ये आपसे पूछा है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, ये भी यहाँ पर आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन स्टेट के ऊपर, इंडियन स्टेट का जो नेचर है उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का वो क्या है, किस प्रकार पड़ा है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। एंड डिस्कस द कोहेसिव डायमेंशन, जो कोहेसिव डायमेंशन है इंडियन स्टेट की वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया दैट टुक प्लेस इन 1992, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया आफ्टर 1991। देखिए आप लोगों को पता होगा कि 1991 में एक रिफॉर्म जो है वो हमारी इंडिया के अंदर अपनाया गया था, जिसको हम बेसिकली LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो उसने किस प्रकार भारत का जो नेचर है वो चेंज कर दिया, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। इज इंडिया स्टिल अ डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर स्टेट इन 21st सेंचुरी, क्या 21st सेंचुरी में इंडिया जो है वो डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर स्टेट है? अगर हाँ तो आपको ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैव द न्यू लिबरल पॉलिसीज़, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, जो LPG रिफॉर्म्स हैं, उसने किस प्रकार इम्पैक्ट करा है वेलफेयरिस्ट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये आपको डिस्कस करना है। अब देखिए हिंदी में इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य की प्रकृति को बदल दिया है, विचार विमर्श करें। प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी राजनीति के संदर्भ में भारतीय राज्य की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राज्य की प्रकृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 4 है, विकास के संदर्भ में भारतीय राज्य के जबरदस्ती आयाम पर चर्चा करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर हैं, भारत में 1992 में हुए आर्थिक सुधार के कारण क्या हैं? 1991 के बाद की भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 2 है, क्या भारत अभी भी 21वीं सदी में एक विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य है? विचार विमर्श करें। प्रश्न नंबर 3 है, नव उदारवादी नीतियों ने भारतीय राज्य की कल्याणकारी प्रकृति को कैसे प्रभावित किया? विचार विमर्श करें। सो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के लिए। आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को हल करने का ज़रूर प्रयास करें, इनको आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन सेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो या फिर थोड़ी बहुत भी आपको ये यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड विशेज़ फॉर योर एग्जामिनेशन।